हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और होंडा हाइनस CB 350 के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है, कौन सी बाइक आपको परचेज़ करनी चाहिए, या फिर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है कि 350cc सेगमेंट लेना है, टूरर एक बाइक लेनी है, टूरिंग करनी है, तो फिर कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स के बारे में। दोनों ही बाइक देखने में अच्छी नज़र आती है। दोनों ही बाइक के अंदर एक मॉडर्न सा लुक दिखाई देता है, लेकिन रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के अंदर आपको एक थोड़ा सा रेट्रो लुक भी दिखाई देगा। वैसे दोनों ही बाइक के अंदर रेट्रो डिज़ाइन, रेट्रो लुक आपको मिलने वाला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हंटर 350 थोड़ा ज़्यादा रेट्रो नज़र आती है एंड जो होंडा CB 350 है वो आपको थोड़ा सा मॉडर्न साइड में नज़र आएगी। ये चॉइस करना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी बाइक ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबकी चॉइसेस अलग हैं। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि हंटर 350 ज़्यादा अच्छी लगती है होंडा CB 350 के कंपेयर में। थोड़ा बहुत जो हैवीनेस है वो आपको होंडा CB 350 के अंदर नज़र आने वाली है। बात अगर इंजन की जाए, अगर हम लोग हंटर 350 को देखते हैं तो हंटर 350 के अंदर अपने को मिलता है जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से नया इंजन आया है, जे शेप्ड का इंजन, 349cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क। अगर हम लोग देखते हैं होंडा CB 350 के अंदर तो इसमें इंस्टॉल किया गया है 348.36cc का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.7 bhp की पावर एंड 30 Nm का टॉर्क। यानी कि इंजन के मामले में जो इंजन का स्पेसिफिकेशन है, पावर फिगर CB 350 का पावर ज़्यादा है और ये पावर आपको फील होने वाला है। ऐसा नहीं है ये पावर सिर्फ पेपर पे है, ये सिर्फ लिखा हुआ है, ये नंबर्स में फील होगा। जब आप राइड करेंगे तब आपको फील होगा कि होंडा हाइनस CB 350 ज़्यादा पावरफुल बाइक है एज़ कम्पेयर टू हंटर 350। अब हम लोग देखते हैं जो सबसे मेन चीज़ होती है किसी एक टूरर बाइक के लिए, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। अगर ग्राउंड क्लियरेंस को देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में जो हंटर 350 है उसके अंदर अपने को ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है सिर्फ 150 mm का। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है। और ये जो बाइक है, अगर कहीं गड्ढे वाली सड़क है, कहीं टूटी फूटी सड़क है, तो वहाँ पर नीचे आपको दिक्कत देने वाली है। अगर कहीं पर हाई ब्रेकर हैं तो वहाँ नीचे टकराएगी हंटर 350। कहीं पर ज़्यादा टूटी फूटी सड़क है तो वहाँ भी गड्ढों के अंदर नीचे लग सकती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं होंडा CB 350 के बारे में तो वहाँ पर आपको मिलता है 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और जो 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कम है, ना मैं ये कहूँगा ज़्यादा है, ये मॉडरेट माना जाएगा। लेकिन आपको बाइक को राइड करते हुए इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये बाइक कहीं नीचे लगने वाली है, कहीं आपको परेशान करने वाली है। जब बात की जाती है सस्पेंशन के बारे में तब आपको पता चलेगा कि जो सस्पेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा सही है होंडा हाइनस CB 350 के अंदर। हंटर 350 आपको थोड़ा सा हार्ड फील होगी जब आप उसको राइड करेंगे। अगर आप उससे लॉन्ग राइड करते हैं तो आपको हार्डनेस थोड़ा ज़्यादा फील होने वाली है, और वहाँ पे शॉकर है, जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ दिया गया है। वहीं होंडा हाइनस CB 350 का जो सस्पेंशन है वो आपको सॉफ्टर नज़र आएगा, यानी कि राइड करते हुए वो बाइक आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी। बात अगर फ्यूल टैंक की जाती है तो हंटर 350 के अंदर 13 लीटर का फ्यूल टैंक अपने को दिखाई देता है, एंड वहीं हाइनस CB 350 के अंदर अपने को मिलता है 15 लीटर का फ्यूल टैंक। हाइनस CB 350 15 लीटर फ्यूल टैंक के साथ साथ आपको देती है अराउंड 40 का माइलेज, और वहीं हंटर 350 आपको प्रोवाइड करेगी 36 के अराउंड माइलेज। मतलब माइलेज में CB 350 आपको ज़्यादा माइलेज निकाल कर देगी। पावर होंडा CB 350 के अंदर ज़्यादा है, एंड जो माइलेज है वो भी होंडा हाइनस CB 350 का ही ज़्यादा मिलने वाला है आपको। बात अगर की जाए दोनों के वेट के बारे में तो दोनों एग्जैक्टली सेम वेट के अंदर आपको दिखाई देंगी। दोनों के अंदर अपने को मिलता है 181 किलोग्राम का वेट। दोनों ही बाइक एलॉय व्हील के साथ में आती हैं। दोनों ही बाइक आती हैं डुअल चैनल ABS के साथ में। बात अगर डिस्क ब्रेक की जाए, फ्रंट में हंटर 350 में मिलेगा 300 mm का डिस्क, एंड रियर के अंदर अपने को मिलेगा 270 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं हाइनस CB 350 के अंदर तो फ्रंट में अपने को दिखाई देता है 310 mm का डिस्क ब्रेक, एंड रियर के अंदर अपने को मिलने वाला है 240 mm का डिस्क ब्रेक। ब्रेकिंग के मामले में दोनों बाइक अच्छा परफॉर्म करती हैं। दोनों की जो ब्रेकिंग है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही नज़र आएगी। बात अगर टायर सेगमेंट की करते हैं तो टायर के अंदर
होंडा हाइनेस CB350 के अंदर अपने को फ्रंट में मिलता है 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में अपने को मिलता है 130/70 का 18 इंच का टायर। और हंटर 350 के अंदर अपने को दोनों ही टायर 17 इंच के नज़र आते हैं, यानी आगे एंड पीछे दोनों ही तरफ 17 इंच के टायर हंटर 350 में यूज़ किए गए हैं। फ्रंट में अपने को मिलता है 100/80 का टायर एंड रियर में अपने को मिलता है 120/80 का टायर। दोनों ही बाइक ट्यूबलेस टायर के साथ में आती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि हंटर 350 का अगर आप बेस वेरिएंट परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको एक तो सिंगल डिस्क दिखाई देगा एंड पीछे की तरफ उसमें ड्रम मिलेगा, दूसरा उसके अंदर आपको स्पोक व्हील मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और वहाँ पे आपको सिंपल टायर मिलेंगे, यानी ट्यूबलेस टायर आपको हंटर 350 के बेस वेरिएंट में नहीं मिलने वाले हैं। अब बात अगर सीट हाइट की जाए तो हंटर 350 की जो सीट हाइट है वो है 790 mm, 790 mm की सीट हाइट है। एंड वहीं पर होंडा हाइनेस CB350 की जो सीट हाइट है वो है 800 mm, 800 mm की सीट हाइट अपने को मिलने वाली है। तो दोनों बाइक में अगर कंपेयर किया जाए तो हंटर 350 का जो सीट हाइट है वो 10 mm कम है और इस बाइक को राइड करते हुए आपको ज़्यादा इजी फील होगा। ये सिर्फ मैं हाइट के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी हैं, अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच भी है तो भी आप आराम से हंटर 350 को राइड कर सकते हैं। वहीं पर होंडा हाइनेस CB350 के अंदर 800 mm की सीट है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं फील होने वाली है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच के आसपास है तो आप आराम से होंडा हाइनेस CB350 को राइड कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच है तो आप CB350 को राइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको इतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा जितना हंटर 350 को राइड करते हुए फील होगा। बात अगर दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जाए तो दोनों ही बाइक के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन मैं ये कहूँगा होंडा हाइनेस CB350 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ज़्यादा मॉडर्न नज़र आता है। दोनों ही बाइक ऑलमोस्ट सेम तरह की डिटेल प्रोवाइड करती हैं। हाँ, हंटर 350 के अंदर अलग से ट्रिपल नेविगेशन का एक ऑप्शन है। अगर आप उस ऑप्शन को लेते हैं तो ये बाइक आपको टर्न बाय टर्न नेविगेट करेगी कि आपने राइट जाना है या फिर लेफ्ट जाना है। वहीं पर होंडा हाइनेस CB350 के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जो नेविगेशन का फंक्शन है वो सही तरीके से अपने को होंडा हाइनेस CB350 में नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो CB350 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़्यादा मॉडर्न यहाँ पर नज़र आता है। दोनों ही बाइक आती हैं 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। यहाँ मैं हंटर 350 के डुअल चैनल ABS के ट्यूबलेस टायर वाले जो एलॉय व्हील वाला वर्जन है उसके प्राइजेस बता रहा हूँ। हंटर 350 के वैसे जो बेस वेरिएंट के प्राइजेस हैं वो 1,49,900 रुपये से हैं, एक्स शोरूम प्राइजेस ये। लेकिन इसके अंदर आपको सिंगल डिस्क मिलेगा, आपको इसके अंदर स्पोक व्हील मिलेंगे एंड सिंपल टायर मिलेंगे जो नॉर्मल टायर होते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वो उस वेरिएंट का कर रहा हूँ जहाँ पर अपने को डुअल चैनल ABS एलॉय व्हील दिखाई दें एंड ट्यूबलेस टायर दिखाई दें। तो आपको हंटर 350 की जो स्टार्टिंग प्राइस है, जो एक्स शोरूम प्राइस है वो मिलने वाली है 1,74,655 रुपये, यानी ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 1.75 लाख रुपीज़ हंटर 350 के स्टार्टिंग प्राइस हैं ये। वहीं होंडा हाइनेस CB350 के लिए आपको पे करना पड़ेगा 2,09,857 रुपये, ये एक्स शोरूम प्राइस हैं। यानी राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो 2.10 लाख रुपीज़ ये एक्स शोरूम प्राइस हैं बेस वेरिएंट के CB350 के। यहाँ पे सीधा देखा जाए तो प्राइजेस के अंदर तकरीबन 35,000 रुपये का फ़र्क है। 35,000 रुपीज़ आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे होंडा हाइनेस CB350 के लिए। तो ये अब आपको चूज़ करना है कि आपने कौन सी बाइक परचेज़ करनी है। मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग देखें ऑल टेरेन बाइक के हिसाब से, तो ऑल टेरेन बाइक के हिसाब से क्योंकि होंडा हाइनेस CB350 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा है हंटर 350 से, एंड जो होंडा हाइनेस CB350 है उसकी सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। राइड करते हुए होंडा हाइनेस CB350 आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी। और साथ में जो सबसे बड़ा अपर हैंड है वो ये है कि होंडा हाइनेस CB350 के अंदर अपने को स्लीपर क्लच मिलता है और स्लीपर क्लच को यूज़ करना, ऑपरेट करना बहुत इजी रहता है, स्पेशली इन ट्रैफिक। जब आप बार बार गियर शिफ्ट करते हैं तो वो बाइक आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाली है। अगर आप हिल राइड करते हैं, बार बार आपको अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करने पड़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जबकि हंटर 350 के अंदर आपको नॉर्मल क्लच दिखाई देगा और नॉर्मल क्लच को ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। साथ में हंटर 350 का जो क्लच है वो थोड़ा सा हैवी साइड पर ही नज़र आता है। ये हर एक रॉयल एनफील्ड की बाइक के अंदर है कि अगर आप क्लच को ऑपरेट करते हैं तो आपको थोड़ा सा हैवी ही फील होता है। तो हंटर 350 में सिंपल क्लच मिलेगा, वहीं उसका जो
ग्राउंड क्लियरेंस है वो सिर्फ 150 mm का है, यानी कम ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है वो आपको स्टिफ नज़र आने वाली है। जो सीट है उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर आपने चूज़ करना है कि कौन सी बाइक लेनी है। लेकिन ये भी साथ साथ ध्यान रखना है कि दोनों बाइक के अंदर तकरीबन 35,000 रुपये का एक अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई देता है। तो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 35,000 एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। अगर ये 10, 12, 15 हज़ार रुपये होता तो सोचा जा सकता था। ये चीज़ आपके ऊपर है कि कौन सी बाइक आपको ज़्यादा पसंद आती है, किस बाइक पे आप ज़्यादा भरोसा करते हैं, रॉयल एनफील्ड ब्रांड के ऊपर या फिर होंडा के ऊपर। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किन्हीं और चीज़ों के बारे में बात करते हुए।